एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी अभी मैंने मेहंदी लगाई है और तुरंत इसको मैंने धुल भी दिया है, क्योंकि फिर मुझे याद आया कि दिवाली आ रही है और अगर तब तक ये छूटी नहीं है तो मैं इस पर नई मेहंदी कैसे चढ़ाऊँगी। जिसको मैंने तुरंत धो दी, तुरंत लगाया, तुरंत धो दी। थोड़ी कलर आ जाए बस, हो गया, काफ़ी है। तब तक छूट जाना चाहिए बस। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, मतलब हाथों में मेहंदी लगनी चाहिए। अब रोज़ रोज़ मेहंदी लगवाने थोड़ी ना जाऊँ, ऐसे वेस्ट क्यों करूँ? अपना ही इसमें आर्ट दिखा दूँ तो अच्छा है। सो गाइस, मैं हो गई हूँ थोड़ी सी बीमार, बिकॉज थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है और मौसम चेंज की वजह से हमारी तबीयत सर्दी जुकाम खराश गले में हो गई है। शरीर में थोड़ी बहुत दर्द है, बट मैं चाहती हूँ मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि बचपन में सोचती थी स्कूल ना जाने के लिए। जिस दिन टेस्ट रहता था, टेस्ट नहीं, अरे जिस दिन लगता था कि आज कॉपी चेक होगी, बहुत ज़्यादा लिखाया जाता था। और ऐसे हमारी टीचर थी ना, वो समझती कुछ नहीं थी। टीचर थी हमारी, उनका नाम नहीं लूँगी भैया, हाँ सुन ली तो हो गया फिर कहीं में। वो कभी बच्चों को समझती ही नहीं थी। जैसे मैं बीमार हो जाती थी, मैं घर पे रह जाती थी कई दिनों तक, 10 दिनों तक, 12 दिनों तक स्कूल नहीं जा पाती थी। देन उसके बाद इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता था लिखने के लिए, और हर सैटरडे को कॉपी चेक होती थी। और अगर उस दिन कॉपी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, मैं पूरी रात भी जग जाऊँ फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं सोचती हूँ ये भगवान मुझे फ़ीवर आ जाए, भगवान मुझे फ़ीवर आ जाए, क्योंकि वो इतना मोटा डंडा लेके बैठी रहती भैया, बिल्कुल दया नहीं आती उनको, बहुत मारती थी। तो मेरा सिलेबस कम से कम 2 पेज रह गया था, तो उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं और उन्होंने मुझे दे दिया 2 डंडा कि आगे से ध्यान रखा। मुझे नहीं पता तुम बीमार हो या ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना पता है कि मेरा सिलेबस ख़त्म होना चाहिए बस, मेरा सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। मैं सबसे आगे चलती हूँ तो मेरा आगे होना चाहिए, मतलब उनको बच्चों की कोई कदर ही नहीं है, ऐसा था। तब मैं सोचती थी कि मैं बीमार ही रहूँ तो घर पे रह जाती हूँ, फिर मैं बीमार ही नहीं होती थी। और अब चाहती हूँ कि मैं बीमार ना हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है काम मेरे लिए। लिटरली सच बताती हूँ, मेरे पास समय नहीं रहता है बिल्कुल भी। आज सुबह उठ के भी मैं लेट गई, क्योंकि मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही थी। आज मैंने वर्कआउट नहीं किया। वैसे तो मैं बहुत पतली हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ तो है जिसको मुझे चेंज करना है, क्योंकि मैं खाना पीना तो बंद कर नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी आसानी से बंद होगा नहीं। और डाइट के लिए भी बहुत सारी डाइट चीज़ें खानी पड़ती है, और डाइट की चीज़ें के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। अब मैं डाइट की चीज़ें करूँ क्यों? क्योंकि मैं पतली हूँ, ठीक हूँ, और वो कर लेती हूँ सुबह सुबह 3-4 घंटे, तो सब कवर हो जाता है। और फिर दिन भर जो खाने का मन करता है वो खाती हूँ, लेकिन इतना नहीं कि खाते जाओ खा। तो मैं पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, बस इतना समझ लो। क्यों करूँ वेस्ट भाई? मुझे डाइट करना ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत पतली हूँ। मेरे हाथों से ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे रियल में देखोगे तो मैं बहुत पतली हूँ। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं जब साड़ियाँ पहनती हूँ तो उसमें और ज़्यादा पतली लगती है भाई साहब। हाय, मुझे ना ज़्यादातर ढीला कपड़ा पसंद है। जैसे मैं घर पर टी शर्ट पहनती हूँ, जैसे 3-4 लोग जैसे घुस जाए, इतना इतना ढीला मैं पहनती हूँ। 3-4 लोग उस टी शर्ट में घुस सकते हैं, इतना ढीला पहनती हूँ। तो अभी मैं आज सुबह उठी थी 8 बजे भाई, 8:30 बजे की 8 बजे उठी थी मैं। वैसे तो मैं 4 बजे उठ गई थी एक बार, फिर मैं सोची जाके योगा करूँगी, मतलब वर्कआउट अपना करूँगी पूरा, जो मैं करती हूँ। चलना होता है बहुत कुछ। तो उठी 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 करान में जाके सो गई, उठी फिर जाके सो गई। मतलब नींद नहीं आ रही थी, ठंड बहुत लग रही थी, सर्दी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, चौचक हो गई भैया, चौचक। अदरक वाली इतनी बार चाय पी रखी है, फिर भी नहीं ठीक हो रही है। अभी अभी एक चीज़ की दवा खा रही हूँ, मुझे तो दवा खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। हॉस्पिटल के नाम पे मेरी नानी अगर जिंदा हो जाती होंगी ना तो फिर मर जाती होंगी, ऐसा। मेरी नानी बहुत प्यारी है। अरे यार, इतना तेज ये लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या बताऊँ, बहुत तेज। देख रहे हो, थोड़ा धीरे पढ़ दो भाई। पूजा कर रहे हैं,
अब मैं समझी कि मम्मी को इतना इरिटेशन क्यों होता है, मतलब मेरे से इरिटेशन क्यों होता है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही तेज तेज पढ़ती हूँ, मतलब बुक्स वगैरह जो पढ़ना होता है वो कह रही हूँ। चल के नहा धो लेती हूँ, बिकॉज आज देर हो चुकी है, 10 बज चुके हैं। मैं बहुत जल्दी नहा लेती हूँ सुबह, और आज 10 बज चुके हैं। मैं बीमार थी, और अगर लेट से मंदिर गई तो लोग सोचेंगे इतनी देर में मंदिर। अब मुझे लोगों का तो देखो, लोगों का तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि 12 बजे बाद महादेव मुझे आशीर्वाद देंगे कि नहीं। तो चल के जल्दी से नहा धो लेती हूँ, और देन फिर उसके बाद मंदिर जाना है। कान्हा को पूरा श्रृंगार नहीं किया गया होगा, कपड़े पहना दिए जाते हैं, बाकी सारा श्रृंगार मैं ही करती हूँ, तो वो भी करना है। हो गया, फिर कहते हैं खाने का तो कुछ भी मन नहीं करता है। राम राम। कल रात को ही मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं सुबह कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो सारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन किचन साफ सारा चीज़ करके तब सोई थी मैं। कौन कौन ऐसा करता है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरा बीमार रहती है ना, तो उनकी हेल्प करना तो मेरा फ़र्ज़ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ठीक हो जाऊँगी। ये मौसम चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है, सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और फिर बीच में गर्मी लगने लगती है, तो इस जब मौसम चेंज है तो ठंडा गर्म मिक्स होता है, तो इंसान बीमार पड़ जाता है। सेम सिचुएशन है, जैसे कि गर्म पानी, मतलब चाय पियो और फिर गर्म पानी पी लो, चाय पियो फिर पानी पी लो, तो आपके दाँत जो है ना बहुत नाजुक हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, ऐसा कहते हैं, पता नहीं होता होगा, समय से पहले दाँत झड़ जाते हैं ऐसा करने से। हाँ, अब तो मैं फ्रिज में पानी रखना भी बंद कर दिया। पिताजी कह रहे पानी क्यों नहीं रख रही हो, क्योंकि मैं इसीलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि फ्रिज में पानी रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो भरूँगी तो पीऊँगी, ऑफ कोर्स पीऊँगी, और नहीं भरूँगी तो पीऊँगी भी नहीं, तो एक दिन से पानी भरा नहीं है। दादी है नहीं, अगर दादी होती तो भरना पड़ता, क्योंकि दादी का ठंडा पानी के बिना चलता नहीं है। दादी अभी गई है अपने मायके, किसी की डेथ हो गई थी तो वहाँ पे गई है, अभी 13वीं के बाद आएंगी। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोग पसंद नहीं करते हो, छोटा वीडियो बहुत पसंद आएंगे। तो और अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाली हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है, मतलब अंत तक मत बने रहना, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, ठीक है। और हाँ, नया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, ढेर सारा प्यार। बाय बाय।